हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू किसल्या विद्या निकेतन। किसल्या विद्या निकेतन की इस वीडियो में आज हम क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम विस्तृत व्याख्या करेंगे। और ये जो विस्तृत व्याख्या होगी वो होगी आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। यानी बोलता है कि पौधों में जो कायिक प्रजनन की विधि होती है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन होगा डी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। नंबर 1 में है प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। दूसरा है स्तनपायी। तीसरा है पक्षी एवं स्तनपायी। चौथा है लीची एवं आम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। क्योंकि हम स्तनपायी जो हैं वो क्या करते हैं कि महिलाएं हम देखते हैं कि 45 वर्ष तक यानी 14 साल से लेकर 45 वर्ष तक प्रत्येक माह अंडे का उत्सर्जन करती रहती है। और इसी अंडे से जब किसी शुक्राणु का अगर कांटेक्ट हो जाता है तो क्या बन जाता है? जायगोट हो जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी सी डी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अगुणित संरचना है। क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन सा अगुणित संरचना है। तो अगुणित मतलब होता है कि किसमें हैप्लॉइड पाया जाता है। नहीं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम पाया जाता है अंडाणु और शुक्राणु दोनों में। यानी आपके जितने भी गैमिट सेल हैं, चाहे वो मेल का गैमिट सेल हो या फीमेल का गैमिट सेल हो। तो मेल का गैमिट सेल कौन सा है? तो मेल का गैमिट सेल है स्पर्म और फीमेल का गैमिट सेल है एग। तो ये दोनों क्या होता है? हैप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में प्रवर्धन होता है। यानी प्याज में कौन सा प्रवर्धन होता है? यानी प्याज में जो प्रवर्धन होता है वो होता है बल्बों के द्वारा। किनके द्वारा होता है? बल्ब के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। यानी अगुणित पादप शरीर किस में होगा? तो होगा आपको ब्रायोफाइटस में। किस में होगा? ब्रायोफाइटस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। यानी पैरामीशियम में द्विविखंडन होता है, लेकिन किस प्रकार का होता है? नंबर 1 है सरल द्विविखंडन। नंबर बी है अनुप्रस्थ विखंडन। ऑप्शन सी है अनुदैर्घ्य विखंडन या ऑप्शन डी है ओब्लिक द्विविखंडन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रस्थ द्विविखंडन। यानी अनुप्रस्थ द्विविखंडन के माध्यम से इसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसमें रंध्र तथा जरों का अभाव होता है। यानी इसमें किसमें रंध्र और जर नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है ड्रेसिना। ऑप्शन बी है मार्सिलिया। ऑप्शन सी है हाइड्रिला और ऑप्शन डी है जलकुंभी। तो ड्रेसिना, मार्सिलिया और जलकुंभी इन तीनों में रंध्र और जर पाया जाता है, जबकि हाइड्रिला में जर और रंध्र नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है ये किसके द्वारा होता है। तो ये पार्थोजेनेसिस का निर्माण कहाँ किया गया है? तो पार्थोजेनेसिस का निर्माण ओवेन में होता है। कहाँ पे होता है? ओवेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समयुग्मक पाए जाते हैं। यानी समयुग्मक किस में पाए जाएंगे? तो समयुग्म पाए जाते हैं क्लेडोफोरा में। किस में पाए जाएंगे? क्लेडोफोरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। यानी जितने भी आवृत बीजी पौधे हैं उनके भ्रूण पोष में माने क्रोमोसोम
कितने माने क्रोमोसोम कैसा होता है, एन होता है कि 2n होता है या 3n होता है या 2n और 3n दोनों होता है। तो इसमें जो क्रोमोसोम होता है भ्रूणपोष में वो 3n होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवी प्रजनन। सूक्ष्मजीवी प्रजनन में क्या संभव है, यानी सूक्ष्मजीव में जो प्रजनन है क्या उसमें नंबर 1 अलैंगिक प्रजनन संभव है, या उसमें लैंगिक प्रजनन होता है, या ऑप्शन सी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सूक्ष्मजीव प्रजनन हमेशा अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी इसमें यानी जो मेल और फीमेल गैमेट की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी कौन है, ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केचुआ। यानी उभयलिंगी प्राणी किसको कहेगा, उभयलिंगी प्राणी वैसे प्राणी को कहते हैं जिनके पास दोनों यानी मेल गैमेट भी होगा और फीमेल यानी मेल सेक्स ऑर्गेन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गेन होगा। तो ऐसे प्राणी को उभयलिंगी प्राणी कहा जाता है। और इसमें केचुओ क्या है, केचुआ जो है अर्थवर्म या एक उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। इष्ट में प्रजनन किसके माध्यम से होता है, ऑप्शन ए मुकुलन के माध्यम, ऑप्शन बी विखंडनीकरण के माध्यम से, ऑप्शन सी परागन के माध्यम से, या ऑप्शन डी इन सभी के माध्यम से। तो इष्ट में जो आपका प्रजनन होता है यानी इष्ट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है किनके द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने बात किया था कि युग्मक सामान्यतः क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं। कैसा होता है, हैप्लॉइड। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पादप काय अगुणित होता है। तो अगुणित किस में होगा, शैवाल होगा या कवक होगा या ब्रायोफाइटस होगा या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदरक में कायिक प्रवर्धन, अदरक यानी अदरक जो है अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है अदरक में। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम, जड़, ट्यूबर या बल्ब इनमें से किनके द्वारा होता है। तो इन सभी में से राइबोज के द्वारा, राइजोम के द्वारा क्या होता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंद किसका रूपांतरण है, यानी कंद जो है इसमें क्या चीज़ रूपांतरित हो जाता है। तो कंद में क्या होता है, क्या कली का रूपांतरण होता है या तना का रूपांतरण होता है या जड़ का रूपांतरण होता है या संचयित जड़ का। तो कंद में जड़ का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है, जड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजू निम्न अंकित में कौन सा फल कहलाता है, यानी हम लोग जो काजू खाते हैं जिसको केशव कहते हैं वो कौन सा फल है। ऑप्शन ए यथार्थ फल है, ऑप्शन बी बैरी बैरी फल है, ऑप्शन सी नट फल है, या ऑप्शन डी सभी फल है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि काजू कैसा है, एक सूखा यानी नट है। कैसा है, नट। ऑप्शन 19 क्वेश्चन नंबर 19 नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। ऑप्शन ए ईस्ट में, ऑप्शन बी हाइड्रा में, ऑप्शन सी अमीबा में, या ऑप्शन डी स्पंज में। तो जेम्यूल्स का निर्माण स्पंज में होता है। किस में होता है, स्पंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। यानी 124 शुक्राणु का अगर हम निर्माण करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होगा। ऑप्शन ए 124 होगा, ऑप्शन बी 31 होगा, ऑप्शन सी 30 होगा, या ऑप्शन डी 62 होगा। तो 124 शुक्राणुओं के निर्माण के लिए हमें 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ प्राणी है, यानी केचुआ कैसा प्राणी है। तो केचुआ क्या एक लिंगी है, ऑप्शन बी द्विलिंगी है, या अलिंगी है, या नपुंसक है। तो केचुआ कैसा है, उभयलिंगी या द्विलिंगी है। कैसा है, उभयलिंगी या द्विलिंगी। क्यों, क्योंकि इसमें इसके शरीर में दोनों यानी मेल सेक्स भी पाया जाता है और फीमेल सेक्स भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें कौन सा भाग अगुणित है।
यानी बताना है कि किसमें हैप्लॉइड होता है। ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी परागकोश, ऑप्शन सी पराग, ऑप्शन डी युग्मनज। तो किसमें होता है हैप्लॉइड? तो पराग में। किसमें होता है? पराग में। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा गया है? बंगाल का आतंक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए ब्रायोफिलम, ऑप्शन बी जलकुंभी, ऑप्शन सी अगेव, ऑप्शन डी केला। तो बंगाल का आतंक कहा जाता है जलकुंभी को, क्योंकि ये जलकुंभी क्या करता है? तालाब या किसी भी जलीय जो क्षेत्र है उसके बीओडी को क्या करता है? ये कम कर देता है। जब बीओडी कम होगा तो क्या होगा? उसमें रहने वाले जलीय जीव को श्वसन में प्रॉब्लम होगा, जिससे उसमें जो जलीय जीव है जैसे मछली या जीव जंतु क्या करेंगे? धीरे धीरे मरने लगेंगे। इसी के कारण जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? यानी कौन, अगर पानी अगर अस्थिर अवस्था में है तो उसमें ये क्या करता है? उग जाता है, और उगने के उपरांत क्या करता है कि पानी में जितने भी ऑक्सीजन है उसको धीरे धीरे खींच लेता है। ऑप्शन ए जलकुंभी, ऑप्शन बी हाइड्रिला, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी धान। तो ठहरे हुए पानी को ऑक्सीजन खींच लेता है, ये साधारणतः जलकुंभी का लक्षण होता है। किसका लक्षण होता है? जलकुंभी का। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब नर एवं मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है? यानी जब नर और मादा गैमीट आपस में मिलते हैं तो ये क्या कहलाता है? क्या यह अलैंगिक जनन है? क्या यह लैंगिक जनन है? क्या यह वर्धिकायिक है? या क्या यह मुकुलन है? जब नर और मादा यानी जो अलग अलग फीमेल क्या कर रहा है, जब अलग अलग यानी ह्यूमन, एक तो मेल और एक क्या है फीमेल, जब आपस में मिल रहा है तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है लैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसलिए उसका ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य चक्र यानी ऑस्ट्रस साइकिल पाई जाती है, इसमें किन में ऑस्ट्रस साइकिल पाई जाएगी? ऑप्शन ए गाय में, ऑप्शन बी भेड़ में, ऑप्शन सी कुत्ता में, या ऑप्शन डी इन सभी में। तो ऑस्ट्रस साइकिल पाया जाता है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सब में क्या पाया जाता है? ऑस्ट्रस साइकिल। इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, यानी जितने भी उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनमें निषेचन कहाँ होता है? क्या उनमें निषेचन ऑप्शन ए बाह्य रूप से होता है, ऑप्शन बी आंतरिक रूप से होता है, या ऑप्शन सी जल में होता है, या ऑप्शन डी हवा में होता है? तो जितने भी उच्च श्रेणी के पौधे हैं उन सभी में जो निषेचन होता है यानी मेल और फीमेल गेमिट जहाँ मिलता है वो जनरली क्या होता है? फीमेल के अंदर मिलता है। इसलिए यह किस प्रकार का निषेचन होता है? तो यह एक प्रकार का आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्ककंद यानी बल्ब का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए अदरक, ऑप्शन बी धूपकाश, ऑप्शन सी प्याज, ऑप्शन डी आलू। तो आपका सल्ककंद यानी बल्ब का उदाहरण प्याज है। कौन सा है? प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय में, ऑप्शन बी वसीय भाग में, ऑप्शन सी गर्भाशय में, ऑप्शन डी फैलोपियन नली में। यानी स्तनधारी जैसे हम मेमल्स में क्या होता है कि जो निषेचन की जो क्रिया होती है वो फीमेल में होती है। फीमेल में कहाँ होती है? तो फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्राकृतिक और निषेक जनन पाया जाता है यानी पार्थोजेनेसिस कहाँ पाया जाएगा? ऑप्शन ए मक्खी में, ऑप्शन बी मधुमक्खी में, ऑप्शन सी मच्छर में, ऑप्शन डी इनमें सभी में। तो आपको पार्थोजेनिस प्रक्रिया जनरली मधुमक्खी में होता है। किन में होता है? मधुमक्खी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन ए बीजपत्र, ऑप्शन बी बीजांडकाय, ऑप्शन सी भ्रूणपोष, ऑप्शन डी भ्रूण। यानी द्विनिषेचन को परिणाम, द्विनिषेचन के बाद क्या बनता है? तो द्विनिषेचन के बाद बनता है भ्रूणपोष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? हम बिना फर्टिलाइजेशन के ही पौधा को उत्पादन करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑप्शन ए
ग्राफ्टिंग करनी होगी, ऑप्शन बी प्रत्यारोपण करना होगा, ऑप्शन सी कायिक प्रवर्धन करना होगा, या ऑप्शन डी ग्राफ्टिंग और प्रत्यारोपण दोनों करना होगा। तो अगर हम बिना निषेचन के पौधों को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें कायिक प्रवर्धन करना होगा। क्या करना होगा? कायिक प्रवर्धन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं कहलाता है, यानी वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जो लार्वा को एक एडल्ट में चेंज कर देता है? ऑप्शन ए मेटाजेनेसिस, ऑप्शन बी एकांतरण, ऑप्शन सी कायांतरण, ऑप्शन डी मेटास्टेसिस। तो जो लार्वा को एडल्ट में परिवर्तित कर देती है यह प्रक्रिया आपका कहलाता है कायांतरण। क्या कहलाती है? कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण कोश में कितने क्रोमोजोम होते हैं? ऑप्शन ए एन, ऑप्शन बी 2n, ऑप्शन सी 3n और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो आपके भ्रूण कोश में हमेशा कितना क्रोमोजोम होगा? 3n होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है? यानी जब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर हम चाइल्ड या किसी भी प्रकार का ऑफ स्प्रिंग चाह रहे हैं तो उस ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, केवल एक ही पार्टनर भाग लेता है। तो इस प्रकार जो जनन होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको लैंगिक जनन कहेंगे? ऑप्शन बी अलैंगिक जनन कहेंगे, ऑप्शन सी दोनों कहेंगे, ऑप्शन डी उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो इससे हम अलैंगिक जनन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको अलैंगिक जनन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन नर युग्मक के संयोजन कर भ्रूण कोश बनता है? तो अगर हम भ्रूण कोश बनाना चाहते हैं तो नर युग्मक किससे संयोजन करेगा? ऑप्शन ए अनिषेचित अंड से, सहायक कोशिका से, एंटीपोडल्स से या द्वितीय केंद्रक से। तो भ्रूण कोश के निर्माण में यह हमेशा हमारा जो नर युग्मक होता है वह द्वितीयक केंद्रक से, किससे संयोजन करेगा? द्वितीयक केंद्रक से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए स्तनधारी है शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है क्या? केंद्रक, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया या ऑप्शन डी सेंट्रियोल। तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए ऑर्निथोफिली, ऑप्शन बी एंटोमोफिली, ऑप्शन सी कीरोप्टोफिली, ऑप्शन डी हाइड्रोफिली। तो चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है, पोलिनेशन होता है, उसे हम क्रिप्टेटोरोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी जनक के जैसा अगर जनक सदृश जीव प्राप्त हो सकता है किनके द्वारा? ऑप्शन ए बीज से, ऑप्शन बी युग्मनज से, ऑप्शन सी युग्मकों से या ऑप्शन डी विखंडन से। तो अगर हम जनक के समान जीव प्राप्त करते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमको विखंडन प्रक्रिया से गुजरना होगा। और विखंडन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विखंडन एक प्रकार की अलैंगिक जनन है। विखंडन कैसा है? अलैंगिक जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविखंडन किस में पाया जाता है? यानी द्विविखंडन के द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन ए अमीबा में, ऑप्शन बी पैरामीशियम में, ऑप्शन सी जलकुंभी में, ऑप्शन डी अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो द्विविखंडन के द्वारा परागण अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ऑप्शन ए ईस्ट में, ऑप्शन बी म्यूकर में, ऑप्शन सी पाइनस में, ऑप्शन डी फर्न में। तो मुकुलन के द्वारा जनन होता है किस में? ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? यानी जलकुंभी को अगर हम 45 एक जलकुंभी से अगर हम 65,000 पौधे प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमें कितना समय का इंतजार करना होगा? ऑप्शन ए 8 माह का, ऑप्शन बी 6 माह का, ऑप्शन सी 5 माह का या ऑप्शन डी 12 माह का। तो हम एक जलकुंभी से 65,000 जलकुंभी का पौधा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसको लिए हमें 8 माह का इंतजार करना पड़ेगा। कितने माह का? 8 माह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है?
कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार पुष्प पैदा करता है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी जामुन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बांस। बांस भी क्या करता है? बांस में भी फूल होता है। पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार बांस में फूल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु सत्राव चक्र किसमें होता है? तो ऋतु सत्राव चक्र किसमें होता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी बंदर में, ऑप्शन सी चिंपैंजी में, ऑप्शन डी इनमें सभी में। तो ऋतु सत्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होता है? तो मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है और चिंपांजी में होता है, यानी इन तीनों में होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के जो भी गैमीट्स है तो उनमें कितना गुणसूत्रों का? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। तो 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अंडप्राजक ओविपेरस प्राणी है? यानी कौन अपना अंडे के द्वारा अपने बच्चे को जन्म देता है? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी मगरमच्छ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी आपका अंडप्राजक यानी ओविपेरस प्राणी मुर्गी भी है, सांप भी है और मगरमच्छ भी, अर्थात इन तीनों के द्वारा, यानी ये तीनों क्या करते हैं? बच्चे को अंडा के फॉर्म में देते हैं। वही अंडा जब मैच्योर हो जाता है तो फूटकर उससे बच्चे बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बाह्य निषेचन, ऑप्शन बी अनिषेक जनन, ऑप्शन सी आंतरिक निषेचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है, जैसे किसमें होता है? मेढकों में होता है, मछलियों में होता है, तो इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? बाह्य निषेचन। क्यों कहते हैं बाह्य निषेचन? क्योंकि ये किसी भी यानी जो पार्टनर है उसके शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण से हो सकता है? युग्मक स्थानांतरण से क्या हो सकता है? ऑप्शन ए यानी युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। किसके द्वारा युग्मक स्थानांतरण होता है? ऑप्शन ए जल द्वारा, ऑप्शन बी वायु द्वारा, ऑप्शन सी हवा द्वारा या ऑप्शन डी इन सभी द्वारा। तो युग्मक का स्थानांतरण सभी के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा, हवा के द्वारा, कीट पतंग के द्वारा, चिंपनी वो क्या है आपका चमगादड़, इन सभी को द्वारा युग्मक का स्थानांतरण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बाह्य निषेचन होता है? यानी किसमें बाह्य निषेचन होता है? ऑप्शन ए मेढक, ऑप्शन बी हिरन, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी घोंघा। तो किसमें होता है बाह्य निषेचन? तो बाह्य निषेचन किसमें आपको होगा? तो बाह्य निषेचन होता है मेढक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी जल के द्वारा, मानी जल के द्वारा निषेचन किसमें होता है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन सी टेरिडोफाइट या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में क्या होता है? जल के माध्यम से निषेचन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गुड़हल। तो उभयलिंगी पादप नहीं, यानी कौन में उभयलिंगी पादप नहीं है? तो वो है हमारा पपीता, यानी पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेव में वर्धी प्रजनन होता है किनके द्वारा? ऑप्शन ए बुलबिल द्वारा, ऑप्शन बी शकर द्वारा, ऑप्शन सी स्टोलेन द्वारा या ऑप्शन डी राइजोम द्वारा। तो अगेव में वर्धी प्रजनन होता है बुलबिल विधि के द्वारा। किसके? बुलबिल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? ऑप्शन ए जोंक, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी फीता कृमि, ऑप्शन डी घरेलू मक्खी। यानी आपका इसमें से घरेलू मक्खी क्या है? एकलिंगी होता है, ना कि उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो इनको क्या कहते हैं? क्या इनको इन विट्रो कहते हैं या इन वीवो कहते हैं या ऑप्शन सी ए और बी दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो जब निषेचन शरीर के बाहर होता है इनको कहा जाता है, क्या कहेंगे इसको? इन विट्रो।
इनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, इसको हम लैब उब में करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसा ही वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेटिव लगे तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।